वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी साथियों का प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के घटनाक्रम पर नज़र डालेंगे तो इस घटनाक्रम में महत्वपूर्ण घटना महात्मा गांधी की पड़पोती धोखाधड़ी के जुर्म में दक्षिणी अफ्रीका की अदालत ने सजा सुनाई। दोस्तों, डायनासोर का सबसे बड़ा जीवाश्म चीन में मिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष मालदीव के होंगे और भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए सन 2022-24 सत्र के लिए चुना गया। दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखने की आदत डाला करें। तो दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। इसी मोटिवेशन के साथ आज का मैं करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए। वोटिंग के दौरान उनके पक्ष में 148 वोट जबकि विरोध में 48 वोट पड़े। इस दौरान कोई भी देश गैर हाजिर नहीं रहा और न ही कोई वोट गैर कानूनी पाया गया था। महासभा का यह पद सालाना आधार पर अलग अलग देशों के पास जाता है। शाहिद 76वीं महासभा की अध्यक्षता करेंगे। उनका कार्यकाल 2021-22 का होगा। मालदीव के लिए यह गौरव का पल है कि इसलिए भी क्योंकि इस छोटे से देश में पहली बार विश्व मंच पर इतना बड़ा पद हासिल किया। जनवरी 2021 तक शाहिद के सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जालमेई रसूल ने इस पद के लिए दावेदारी ठोकी, लेकिन वे इस दौड़ में शामिल होने का फैसला उन्होंने देर से लिया। दोस्तों, आपको बता दूं, अफगानिस्तान 21वीं महासभा की अध्यक्षता 1966-67 में कर चुका है। शाहिद से पहले तुर्की के वोल्कन वोजकिर इस पद पर थे। दोस्तों, मालदीव के बारे में जानते हैं। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चोगास आर्किपेलगो के 26 प्रवाल द्वीपों को एक दोहरी चैन जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में से बना है। यह लक्षद्वीप सागर में स्थित है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो इस दुनिया के सबसे पृथक देशों में एक बनाता है। इसमें 1192 टापू हैं, जिसमें 200 पर बस्ती है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। 200 मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी माले है। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 26 जुलाई 1958 को मिला। दोस्तों, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद 16 हैं। 200 मुद्रा मालदीव रुपया।
दोस्तों ये है मालदीव का राष्ट्रीय ध्वज और ये है प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रंजीत सिंह दिशाले इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2020 का 7 करोड़ का ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतकर आए महाराष्ट्र के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह दिशाले ने देश का नाम रोशन किया। उन्हें विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड में शामिल किया गया। दिशाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी के दिशाले 11 अन्य लोगों के साथ विश्व बैंक के हाल में शुरू किए गए ग्लोबल कोच कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श बोर्ड से जुड़ेंगे। दोस्तों ये हैं रंजीत सिंह डिशले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया और साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपया कर दिया। दोस्तों केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1966। केरल में जिला की संख्या 14, राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर, आधिकारिक भाषा मलयालम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, हाई कोर्ट लोकेटेड कोच्चि, निर्वाचन सीट लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमोआइड, लोक नृत्य ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम तथा पादयानी, शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनी अट्टम, राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी, 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविलिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैले राष्ट्रीय उद्यान, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबाबूदम राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध मल्लो पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर तथा वंसुरा सागर बांध कावेनी नदी पर। जनजातियां हैं केरल की कादर, उराली, मोपला, इरुला तथा पनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में धोखाधड़ी के जुर्म में महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता राम गोविंद को 7 साल की सजा सुनाई गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। आशीष लता राम गोविंद 56 वर्षीय को सोमवार दिनांक 7 जून 2021 को अदालत ने यह सजा सुनाई। उन पर उद्योगपति एस आर महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था। महाराज ने उन्हें कथित रूप से भारत से एक ऐसी खेप के आयात और सीमा शुल्क करके समाशोधन के लिए 62 लाख रैंड दिए थे जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसमें उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का वादा किया था। लता राम गोविंद जानी मानी मानव अधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की संतान हैं।
वर्ष 2015 में जब लता राम गोविंद के खिलाफ सुनवाई हुई थी, तब राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण के ब्रिगेडियर हंगवानी मूलोदजी ने कहा था कि उन्होंने संभावित निवेशकों को यकीन दिलाने के लिए कथित रूप से फर्जी चालान और दस्तावेज दिए थे। उस वक्त लता राम गोविंद को 50,000 रैंड की जमानत राशि पर रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी थालेस ने किसे भारत में कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी डायरेक्टर नियुक्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी आशीष सर्राफ इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा क्षेत्र की प्रमुख बहुराष्ट्रीय थालेस ने आशीष सर्राफ को भारत में कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया। वह कंपनी के भारतीय कारोबार का नेतृत्व करेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में थालेस की रणनीति वृद्धि, स्थानीय टीम को मजबूत बनाना, सहयोग और नवाचार को बढ़ाना शामिल है। सर्राफ ने एमैनुअल दी रॉक्सी का स्थान लिया, जो अब थालेस के लिए वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में डायनासोर का सबसे बड़ा जीवाश्म मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण पश्चिम चीन के लुफेंग में अब तक का सबसे विशालकाय डायनासोर का कंकाल मिला। यह उसके पूरे आकार का लगभग 70% है। डायनासोर संरक्षण केंद्र के प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय खजाना करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुर्लभ कंकाल करीब 1.8 करोड़ साल पुराना है और यह डायनासोर की करीब 8 मीटर का था। चीनी जीवाश्म विज्ञानियों को मई माह के अंत में मिट्टी के खुदाई के दौरान इसका पता चला था। उनका कहना है कि यह जीवाश्म जुरासिक काल का है। उन्होंने बताया कि जीवाश्म एक प्रकार का विशाल लुम्फेगोसारस था, जो प्रारंभिक जुरासिक काल का एक डायनासोर था। लुफेंग शहर के डायनासोर जीवाश्म संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वांग ताऊ ने कहा कि इस तरह का एक अत्यधिक पूर्ण जीवाश्म दुनिया भर के लिए एक दुर्लभ खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत को 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। भारत को एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया। भारत के साथ इस श्रेणी में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान शामिल हैं। 54 सदस्यीय आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रणाली केंद्र हैं। परिषद के 54 सदस्य प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अफ्रीकी राज्यों में कोटे डी आइवर, इस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया और संयुक्त गणराज्य तंजानिया चुने गए। दोस्तों, भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के
एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के कार्यकाल के लिए सेवारत है। आर्थिक और सामाजिक परिषद उपचुनाव में ग्रीस, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को जनवरी से 2022 की अवधि के लिए चुना गया। इजराइल को 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी E400 पायलट प्रोजेक्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 200 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामी खेदिरा किस देश के फुटबॉलर थे जिन्होंने हाल में संन्यास लिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सामी खेदिरा जर्मनी के फुटबॉलर थे जिन्होंने हाल में संन्यास लिया। जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता सामी खेदिरा ने VfB स्टटगार्ट से अपना कैरियर शुरू किया और रियल मैड्रिड में जाने से पहले 2006-2007 सीजन में लीग खिताब जीतने में उनकी मदद की, जहां उन्होंने ट्रॉफी से लैस स्पेन के लीग और चैंपियन लीग जीती। 2014 फीफा विश्व कप जीतने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की महिला धाविका शिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी 29.6 मिनट 82 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में नीदरलैंड की लंबी दौड़ की महिला धाविका शिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, शिफान ने पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथियोपिया की अल्माज आयाना का कब्जा था। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकेंड का समय निकाला था। दोस्तों, चलते हैं एस्थेटिक्स जीके की दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, मिल्लत एक्सप्रेस किस देश में चलती है? दोस्तों, अभी ये खबरों में चर्चित था। अभी पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की भिड़ंत हुई थी जिसमें काफ़ी लोग कैजुअल्टी हुई थी। दोस्तों, यही ट्रेन थी और यह चलती है पाकिस्तान में कराची से सरगोधा। सेकंड क्वेश्चन, टीवी धारावाहिक आई एम डिस्ट्रॉय बाफ्टा पुरस्कार में कितने पुरस्कार जीते? उत्तर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शहर कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगा? दोस्तों, उत्तर है गुजरात का केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा शहर 5000 साल बाद वैश्विक शहर बनाए जाना है? उत्तर धौलवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई के किस जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने पर सोने के सिक्के, स्कूटी और मोबाइल जीतने का ऑफर दिया जा रहा है? उत्तर कोल्लम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जापान में रजिस्टर्ड शादियों में कितने प्रतिशत की कमी आई? उत्तर 12.3%। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और
स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम ज्ञान के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।